Hello everyone. Today we will solve exercise 8B क्लास 6 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेलिना प्रोफेसर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइड मैथमेटिक्स उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8A भी कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द कॉमन फैक्टर मेथड फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के कई मेथड होते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड होता है, कॉमन फैक्टर, डिवीजन मेथड, है ना, जिसमें से एक कॉमन फैक्टर मेथड है जो आपको 4th 5th में भी सिखाया गया होगा। हम बताएंगे भी क्या होता है, अगर भूल गए तो हम बताते हैं, चिंता ना करें। तो चलिए करते हैं कि कॉमन फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ क्या निकालते हैं। इससे आप एचसीएफ का पूरा मीनिंग भी मतलब समझ में आता है इस मेथड से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस मेथड से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं। चलिए करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहाँ चला गया, पेज पलट गया। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमें 16 एंड 35 इसके फैक्टर निकालने हैं और किस मेथड से निकालने हैं, कॉमन फैक्टर मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, हम जितने भी नंबर्स दे रखे हैं 16 देखे हैं तो ऑल फैक्टर लिख लो। ऑल फैक्टर ऑफ 16 क्या क्या है, 1 सबका होता है। फैक्टर समझिए जिससे डिविजिबल जाओ, 2 से है, 4 से है, 8 से है और 16 से। बस इसमें एक ये दिक्कत होती है कि बड़ा नंबर है तो कभी कभी ऐसा मिसिंग होने के चांस हो जाते हैं कि हम भूल जाएं, लेकिन सिस्टम में तो यही है ना। तो इसको आप ये बिल्कुल ध्यान रखना, सारे नंबर्स आने चाहिए जिनके ये डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16। अब इसी तरह लिख लो आप 35। ऑल फैक्टर्स ऑफ 35, 1 सबका होता है और सबसे बड़ा फैक्टर होता है 35, यानी कि 35 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे इसमें 16 था, 16 आ गया तो रुक जाओ, आगे होगा ही नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1 और सबसे बड़ा होगा वो नंबर खुद इट्स जिसे बोलते हैं ना 60। अब 35 किस किस से डिविजिबल है, 5 से है, 7 से है और 35 यही है। अब इनमें से जो कॉमन है दोनों में वो लिख लो, जिसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। यहां लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स। तो 1 तो आएगा ही आएगा, 1 तो सब में होता है, 1 है। और कौन सा है, देखो 1 के अलावा कोई भी नहीं है, तो यहां तो एक ही फैक्टर है, तो ये इसका सबसे बड़ा भी यही है। होता क्या, बहुत सारे आते हैं, इसमें तो एक ही आगे इत्तेफाक से को प्राइम नंबर होता है, उसमें 1 ही आता है। अगर मान लो 1 होता, 2 होता, 3 होता, तो हाईएस्ट क्या होता, 3। तो कॉमन फैक्टर तो ले रहे हैं और कॉमन में भी हाईएस्ट तो वो गया 3, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पर तो एक ही है, हाईएस्ट भी है, इसलिए इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। समझ में आ गया, जो नंबर है उनमें से सबसे कॉमन फैक्टर होगा सबसे बड़ा, वो कहलाता है HCF। तो यहाँ पर एक ही है तो HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 35 इक्वल किसका हुआ, 1। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट है 25 एंड 20। तो सॉल्यूशन देखते हैं इससे। हमने बताया था फैक्टर लिखो सारे जितने भी हैं, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 25 जिससे डिविजिबल 1 से है, 5 से है और किसी से नहीं है, अपने नंबर इट्स हो गए 25। 3 इसके फैक्टर हैं। 20 के देखते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 1 से है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 5 से भी है, 10 से भी है एंड 20 से। क्लियर। अब इनमें से जो कॉमन हो वो लिख लो, कॉमन फैक्टर्स। ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर मेथड से, इसलिए यहां कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं हम। कॉमन फैक्टर्स 1 है और देखो एक जी मिल गया 5, इसके अलावा कुछ नहीं। अब कॉमन फैक्टर 2, उसमें तो एक ही आया था इत्तेफाक से 1, यहां 2 आ गए। अब इनमें जो बड़ा है, सबसे बड़ा हाईएस्ट जो है 5, हाईएस्ट हो गया और कॉमन फैक्टर है, इसलिए HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट 5 है, तो HCF ऑफ 25 एंड 20 क्या है, 5। इसका आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में हमें नंबर्स दे रखे हैं 27 एंड 75। समझ में आ गया। 27 के ऑल फैक्टर लिखो, ऑल फैक्टर्स ऑफ 27। 1 तो हो गई होगा, 3 से कैंसिल होता है, ये 9 से कैंसिल होता है, कैंसिल डिविजिबल है, और 27 से। अब 75 के लिख लो, ऑल फैक्टर्स ऑफ 75।
1 से है, 3 से है, 5 से है, 15 से है, 25 से है एंड 75 से है। और कोई नहीं रह गया, हो गया क्लियर। अब इनमें से कॉमन लिख लो। कॉमन फैक्टर जो दोनों में हैं, एक तो 1 है और एक 3 है। ओके, तो कॉमन फैक्टर हमने लिख लिए। अब इन जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा है, हाईएस्ट क्या है 3, तो इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 27 एंड 75 किसके इक्वल हो गया, 3 के। नाउ फोर्थ पार्ट, 8, 12 एंड 18 सॉल्यूशन। ऑल फैक्टर्स ऑफ 8, 1 होते हैं 8 किससे डिविजिबल, 2 से भी है, 4 से भी है एंड लास्ट वन इज 8। अब 12 के लिखो। ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 6 से है और 12 से है। अब क्या है 18, इसका कोई तरीका नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, सीधी सी बात है। 12 जो जिस नंबर से डिविजिबल है, देखो होता है कि 1 से 2 से, 2 का मल्टीपल में भी डिविजिबल होने के चांसेस, 2 2 4 4 से हो गया है ना। अब ये 3 आ गया तो इन दोनों का मल्टीपल भी देखो उससे भी होगा, प्राइम हो। अब जी कहोगे ये क्या 3 4 जा 12 आ गया, अब 6 हो जाए 24, लेकिन 12 से बड़ा हो नहीं सकता, और 6 4 में प्राइम नहीं है, प्राइम में कहता कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 2 3 प्राइम है, इसका मल्टीपल करो तो 6, अगर उस नंबर से छोटा है तो 100% से भी डिविजिबल होता है, तो 6 से भी डिविजिबल है। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 18, 1 सबका होगा, 18 इवन नंबर है, 2 से होगा, 3 6 जा 18, अब 3 और 2 का मल्टीपल कर दो, 6 से भी होगा, ठीक है ना। अब 6 के बाद 3 का मल्टीपल करो, 3 3 जा 9, 9 से डिवीजन, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18, 18 सबसे बड़ा 18 आ गया, इससे बड़ा होगा नहीं। अब इनमें हमें पहले लिखने कॉमन फैक्टर, इन तीनों में जो कॉमन हो। कॉमन इसका एक नाम है लिस्टिंग द फैक्टर, ये भी बता लिस्ट कर दो, उसके बाद कॉमन फैक्टर को लिस्टिंग द फैक्टर बोल देते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है ना, 4 है, बस इससे बड़ा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, 8 6 2 ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सबसे बड़ा क्या है 2, तो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ ऑफ 8 12 एंड 18 इज 2। क्लियर, अब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं कैसे हमें करते हैं, कौन से मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट 24 36 45 एंड 60, इसके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। कौन सा मेथड चल रहा है आपका, कॉमन फैक्टर मेथड से। क्लियर, तो वही सारे मेथड, वो सॉरी फैक्टर्स को 24 के, तो ऑल फैक्टर्स 24, 1 है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 12 से भी है और 24 से। ये 24 के सारे फैक्टर आ गए। अब 36, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 9 जा, 6 6 जा, 9 से है और 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12, वो तो लिख लेंगे, और 12 ही आएगा पहले, तो 12 18 एंड 36, ये इसके सारे फैक्टर हो गए 36 के। अब अभी नहीं है तो 45, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 45, ऑल फैक्टर्स ऑफ 45, ये 1 से डिविजिबल है, 3 से है और 5 से होगा, जो 3 से 3 का मल्टीपल 9 से भी होगा, 5 का मल्टीपल 15 से होगा, 5 3 15 3 45 और कुछ नहीं बचा 45। अब इनमें अभी तो करेंगे सॉरी 60, ऑल फैक्टर ऑफ 60, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे इसमें 4 नंबर आ गए। 60 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, 6 से पहले 5 और आ गया, 5 से है क्योंकि 5 12 5 जा, 6 से है, अब 3 2 जा 6 लिख दिया, 3 4 जा 12 कर लेंगे, 4 2 जा 8, 8 से तो नहीं होगा, और 5 3 जा 15 करेंगे, पहले 10 कर लें, 5 2 जा 10, 6 का 10 से है, फिर 15 4 जा 60, फिर 30 एंड लास्ट वन इज 20 और रह गया, 20 30 एंड 60, 23 या 60। क्लियर, अब इसमें क्या होता है, ये मिस्टेक होने के चांसेस भूल जाए बड़ा नंबर तो, है ना। सबसे इजी होता है डिवीजन मेथड, जो सबसे लास्ट में आएगा। अभी तो एक और मेथड आएगा प्राइम फैक्टर मेथड, वो भी इजी होता है,
और उससे भी ईजी होता है, वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, डिवीजन मेथड अच्छा होता है। अब इसमें से हमें क्या करना है, सारे सारे कॉमन फैक्टर लिख लो, सब में हो तो कॉमन फैक्टर्स 1 तो सब में हो ही होगा, 2 उसमें नहीं है, 3 देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 और इसके अलावा और कोई सा भी फैक्टर सब में कॉमन नहीं है, तो 2 ही कॉमन फैक्टर आए। इन दोनों में जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट जो हो, वो उसका आंसर होगा। हाईएस्ट क्या है 3, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 36, 45 एंड 60 किसके इक्वल है, HCF का, HCF इसका 3। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2, यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। पहले वाले में हमने कॉमन फैक्टर मेथड से HCF निकाला, सबसे बड़ा यही होता है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। 60, 120 आया, 200, 220 आया, तो चांसेस क्या होता है मिसिंग रहने का, कि हम कोई फैक्टर लिखना भूल जाए। उससे इजी ये, और इससे भी इजी जो बाद में आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे तो पहले ये करते हैं, यूजिंग द प्राइम फैक्टर फाइंड द HCF। सेम है 5, 8, लेकिन मेथड बदल गया, वहां पर हमें कॉमन फैक्टर था, यहां हमें प्राइम फैक्टर मेथड से करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे था 5 एंड 8, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं 5 के। 5 का 5 ही होता है, मतलब समझो इस तरीके से हम जो सॉल्व करते हैं, 5 बन जा 5, 5 आ गया। 8 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 3 टाइम्स आएगा, 2 4 जा, 2 2 जा, ये तो जानते हो आप है ना, तो लिख डायरेक्ट। और 8 के फैक्टर क्या हो गए, प्राइम प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इनमें कॉमन देखेंगे, अब इनमें कोई कॉमन नहीं है। ऐसे नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का HCF होता है हमेशा 1, तो आप लिख दोगे सीधा सीधा HCF इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 देखो 1 इंटू शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर ही आनी चाहिए। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 एक ऐसा है जो ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप समझ लो उसका HCF 1 है, आप डायरेक्ट लिख दोगे HCF 1। क्लियर। इसका रिवर्स सवाल आ जाता है क्या, कि सो डेट 5 एंड 8 आर को प्राइम। एक क्वेश्चन इसका ऐसा ही बनता है कि हमें शो करना है कि प्रूव 5 एंड 8 आर को प्राइम ईच अदर। तो क्या करेंगे, हम 5 और 8 का HCF निकालेंगे। अगर HCF बना जाएगा तो वो नंबर जो भी है, 5 8 की बात चली तो 5 8 को प्राइम नंबर होंगे। हमें इसको आपको डिस्कस करते चलें जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया HCF इज 1। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। और दूसरी बात और मालूम होना चाहिए, लगातार नंबर जिसे हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं उसका HCF हमेशा 1 होगा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम। जैसे 4 5 3 4 9 10 11 12, कोई सी भी सोचना 2 नंबर निकाल के देखना, हमेशा HCF बनाएगा, यानी कि वो कैसे है, को प्राइम होते हैं। और उनका LCM क्या होता है, जब LCM आएगा तो वैसे बात आप जिक्र कर दिया, बता देते हैं। LCM होता है उनका प्रोडक्ट। 3 4 का LCM क्या होगा, 3 इंटू 4 12। लगातार नंबर की बात चल रही है ना। नाउ सेकंड पार्ट में 24 एंड 49 सॉल्यूशन दो उसको। प्राइम फैक्टर को 24 के क्या होंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 20। ओरल लिख सकते हो, वरना हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर ऐसे तो करते हैं, ऐसे करोगे आप। अगर नहीं ओरल आते हैं आपको तो ऐसे करोगे, सो करना चाहो सो कर दो या रप्पा कर लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 वो लिखा मैंने। 49 7 इंटू 7, ये भी आपस में को प्राइम हो गए, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनका HCF क्या होता है, 1। तो HCF हो गया इन दोनों नंबर का 1। ये कौन सा मेथड कहलाता है, प्राइम फैक्टर मेथड। हमने प्राइम फैक्टर करिए, इसको ऐसे लिख दिया और कॉमन लिखा। कोई भी कॉमन नहीं है तो 1, अगर जो कॉमन है, जितने भी कॉमन उन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो उसका HCF होगा। आगे आएंगे भी सवाल। नाउ थर्ड पार्ट, जैसे थर्ड पार्ट आ गया 40 60 एंड 80। तो 40 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 10। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपसे ओरली नहीं हो रहा है तो आप सामने इसको शो कर सकते हैं इस तरीके से। मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, आप लोग शो कर देना। 40 के तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 60 के क्या होंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। जब सामने आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरीके से करें तो ये आएगा। 80 के क्या होंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 20। 16 5 जा 80, ये आ जाएंगे प्राइम फैक्टर।
अब HCF क्या होगा, इनमें से जो भी कॉमन है, 2 2 2 तीनों में कॉमन है, आपने देखा होगा बुक में ऐसे लिखा रहता है, इससे कोई जरूरत नहीं होता आपको समझाने के लिए, होता है ये 2 ये आ गया, एक दूसरा 2 ये मिल गया हमें, तो ये भी इन दोनों में मल्टीपल होगा, और कोई है एक ये मिल गया हमें 5, देखो ये ऐसे कोई सर्किल करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने बताया दिखाने के लिए। तो इसका प्रोडक्ट कर दो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो HCF ऑफ, चलो नीचे लाइन लिख देता हूं मैं कि HCF हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 60 एंड 80 किसके इक्वल है 20, ये इसका HCF हो गया। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट है आपका 48 84 एंड 88। देखो मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन अगर है ना आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शो कर सकते हैं। 2 से हमने डिवाइड करा 24, 2 से डिवाइड करा 12, 2 से डिवाइड 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड 3 टाइम्स। 48 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 84 है, इसी तरह हम 84 का करेंगे, तो 84 का मतलब 21 4 जा 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। आप शो कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं हो रहा है तो आप गलत नहीं होना चाहिए, आप शो कर दीजिए, शो करो ना करो रफ कर लो, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा और 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, वही मैंने लिखा है। लास्ट वन इज 88। अब 88 देखो होता क्या, ओरल कैसे करते हैं, 11 8 जा, 8 के आप जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, सीधे से लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो HCF क्या होगा, इनमें से जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर हैं उनका मल्टीपल कर दो। एक तो ये 2 देखो जो मैंने अंडरलाइन करा है 2, फिर एक दूसरा 2, तो इंटू 2, और 2 यहाँ है और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो HCF आ गया आपका हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48 84 एंड 88 इज 4 या इक्वल 4, कुछ भी लिख दो। ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ फिफ्थ पार्ट, अब यहां हमें दे रखा है 12 16 एंड 28। चलिए करते सॉल्यूशन। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12। दूसरा है 16, 16 होता है 2 का 4 टाइम्स ऑलरेडी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 28, 2 2 जा 4 7 जा 28 हो गए। तो HCF क्या हुआ इनका, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है और एक दूसरा कॉमन ये आ रहा है, तो इंटू 2 बस, और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF आ गया, इसका भी 4 आ गया। तो HCF हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 16 एंड 28 इज 4। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्राइम फैक्टर मेथड। ये कहलाता है प्राइम फैक्टर मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था कॉमन फैक्टर मेथड, जिसको हम लिस्टिंग फैक्टर मेथड भी बोल देते हैं, दूसरा प्राइम फैक्टर मेथड, अब तीसरा ये और भी इजी होता है डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल देते हैं इसको। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द क्वेश्चन 3, यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें 2 मेथड हम सीख चुके हैं, कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड, अब डिवीजन मेथड। यही इजी होता है। कैसे होता है चलिए करते क्वेश्चन, वही डिस्कस करेंगे इसको। जैसे फर्स्ट पार्ट है 16 एंड 24, यहां तो सिर्फ 2 ही नंबर हैं। डिवीजन मेथड में जैसे नाम है डिवीजन, हमें डिवाइड करना है। क्या करें, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कर दें। सॉल्यूशन, तो हम 24 में डिवाइड करेंगे 16 से, 16 बन जा 16, रिमाइंडर क्या आया 8। जो रिमाइंडर आए अब उससे डिवाइड करेंगे जो प्रीवियस डिवाइजर है, इससे पहले हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं। प्रीवियस डिवाइस क्या है, डिवाइजर क्या है 16, तो 8 का डिवाइड 16 करें। 8 2 जा 16, कब तक करते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 ना है। अभी और आएंगे सवाल बड़े और क्लियर हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आएगा उससे जस्ट पहले जो डिवाइजर था वो इसका HCF। डिवाइजर क्या है यहाँ 8, तो 8 इज द HCF ऑफ 16 एंड 24। ईजी क्यों, बस हमें डिवाइड ही तो करना है ना, हमें सारे के सारे उसके प्राइम फैक्टर करने हैं ना, लिस्ट बनानी मतलब ऑल फैक्टर लिखने हैं, तो ये ईजी हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। लास्ट डिवाइजर इज द HCF ऑफ गिवन नंबर। तो HCF क्या हो गया यहाँ, HCF ऑफ 16 एंड 24 क्या है, लास्ट डिवाइजर क्या है 8, तो 8 हो गया। ठीक है, हो सकता है अभी ना समझ में आया हो आपके, जब थर्ड पार्ट आएगा उससे और समझ में आएगा। अभी सेकंड पार्ट भी करते हैं, इसमें भी 2 नंबर्स दे रखे हैं हमें, 18 एंड 30। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 30 का डिवाइड करेंगे हम 18 से, ये मेथड कहलाता है डिवीजन मेथड। इसका सॉल्यूशन, तो 30 तो डिविडेंड होगा, 18 होगा डिवाइजर।
18 बन जा 18 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया 12, जो भी रिमाइंडर आए उसको डिवाइड करना है जिससे हम पहले जो डिवाइजर था, जस्ट पहले प्रीवियस डिवाइजर से, वो है 18। 12 बन जा 12, देखो यहाँ और समझ में आएगा, वो तो यहीं खत्म हो गया था, यहाँ भी रिमाइंडर 0 ना के 6 आ गया, तो 6 का डिवाइड करेंगे, प्रीवियस डिवाइजर क्या है 12 में, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आ गया जस्ट पहला डिवाइजर क्या है 6, ये इन दोनों नंबर का एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30 क्या है 6 है, इज 6। ओके, अब थर्ड पार्ट से आपको और समझ में आएगा। क्या, यहां पर 3 नंबर देखे, 2 नंबर तो समझ गए, डिवाइड देते जाओ जब तक 0 ना आए, जब 0 आएगा सबसे जस्ट पहले डिवाइजर है वो उसका एचसीएफ होता है। थर्ड में हमें 3 नंबर दे रखे हैं 7 14 एंड 24। इसे कैसे करेंगे डिवीजन मेथड से? इसमें हमें क्या करना होता है, आप पहले कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लो, है ना, किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी कि हमें पहले 7 और 14 का निकालना है, कोई भी निकाल लो, कोई आपको गड़बड़ ना हो, इसलिए हम कहते हैं पहले फर्स्ट 2 मार्क्स का निकाल लो, 2 नंबर्स का, सॉरी। तो 7 और 14 का एचसीएफ निकाल लो, जो भी आएगा, वैसे इसका 7 आएगा, अभी निकाल के दिखाएंगे, जो भी आ जाएगा वो तो इन दोनों का एचसीएफ हो गया। फिर जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो एचसीएफ आएगा फर्स्ट 2 नंबर्स का, उसका और जो नंबर रह गया है उन दोनों का निकालो, फाइनल में जो एचसीएफ निकालेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या समझिए, पहले हम क्या करेंगे 7 और 14 का एचसीएफ निकालेंगे, निकालने 7 14 का, 7 2 जा 14, तुरंत ही निकला आया, 0 आ गया, तो 7 इज द एचसीएफ। तो यहां क्या आया, एचसीएफ ऑफ 7 एंड 14 इक्वल आया 7 के। नाउ वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जो निकल के आया ये और जो नंबर आ गया 24, है ना। तो अब क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड, वी सेल लिखो, वी लिख लो, कोई फर्क नहीं है, वी सेल फाइंड, वैसे आई और वी के साथ सेल आता है। नाउ वी सेल फाइंड एचसीएफ ऑफ 7, जो निकल के आया, और जो नंबर रह गया है, क्या रह गया अभी 24, 7 एंड 24, इसका एचसीएफ को प्राइम है 1 आएगा, निकाल के देखते हैं। 7 का डिवाइड करो आप 24 में, 7 2 जा 7 3 जा 21, 3 बचा, 3 का डिवाइड 7 में, 3 2 जा 6, 1 बचा, अब 1 का डिवाइड करेंगे 3 में, तो 3 टाइम्स चला गया, रिमाइंडर 0, क्या डिवाइजर लास्ट वाला 1। तो एचसीएफ ऑफ 7 एंड 24 इज 1, ये जो लास्ट वाला होता है वो तीनों का आंसर होगा। तो लास्ट में लिख दो आप, एचसीएफ ऑफ 7 14 एंड 24 इज 1, इनका 1 आ रहा है, यानी कि तीनों आपस में को प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना, तीनों आपस में, यानी कि कोई से भी दो, ये दो नहीं है, ये तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तीनों किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब यहां पर 4 नंबर्स हैं 70 80 120 एंड 150। तो वही मेथड है, पहले 2 का निकाल लो, जो निकल के आए उन दोनों का निकाल लो, जो निकल का उसका लास्ट से निकाल लो, या फिर फर्स्ट 2 नंबर का निकाल लो और लास्ट 2 नंबर का निकाल लो, फिर जो भी दोनों के एचसीएफ है ना, उन दोनों का निकाल लो। ये आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप पहले 2 का निकालो, जैसे हम 3 नंबर को जानते हैं, तीनों का निकला जो बचेगा फिर लास्ट के साथ निकाल लो, या आप लास्ट के 2 मार्क्स निकल रहा है मुझे, सॉरी, लास्ट के 2 नंबर्स और फर्स्ट 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लो, जो भी निकल के आएगा फिर उन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, फाइनल एचसीएफ हो जाएगा। तो मैं पहले 7 निकालते चलिए, 70 और 80 का। तो 70 का डिवाइड हमें 80 में करना है, 70 बन जा 70, 10 रिमाइंडर आ गया, और 10 का डिवाइड 70 में, 10 7 जा 70, रिमाइंडर आ गया 0, लास्ट डिवाइजर क्या है 10। तो 70 और 80 का एचसीएफ तो निकलाया, एचसीएफ ऑफ 70 एंड 80 इज 10, ये निकलाया। अब 10 और 120 का निकाल लेना है, तीसरा नंबर 120 है, तो नाउ वी विल फाइंड द एचसीएफ 10 एंड 120। तो 10 का डिवाइड मैंने 120 में करा, सीधा चला गया 12 10 जा 120, एचसीएफ कितना हो गया 10 ही आ गया। तो एचसीएफ ऑफ 10 एंड 120 इज 10। अब 3 नंबर का निकलाया, फर्स्ट सेकंड, यहां तक तो निकला कितना 10, और 10 अब 150 का निकालेंगे, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे, 5 नंबर भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे। नाउ वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 10 एंड 150, यानी कि इसका फाइनल आंसर निकालना है 10 और 150 का। तो 10 का डिवाइड 150 में, 15 टाइम चला गया, 10 1 जा 10, 10 5 जा
50 रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवाइजर क्या है 10। तो HCF ऑफ 10 एंड 150 इज 10, यही फाइनल आंसर हुआ। तो बाहर लिख दोगे आप HCF ऑफ जो भी नंबर थे 70, 80, 120 एंड 150 इज 10, आंसर हो गया फाइनल 10। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में हमें HCF फाइंड करना है 32, 56 एंड 46। तो पहले हम 2 मार्क्स का कर रहे हैं, मार्क्स बार बार निकला, तो हम फर्स्ट 2 नंबर्स का 32 और 56 का कैसे करते थे। 32 का डिवाइड हम करेंगे 56 में, 32 बन जा 32, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 4 और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 24। अब 24 का डिवाइड किस में करेंगे, जो पहले डिवाइजर है 32, 24 बन जा 24, 32 में से 24 सब्ट्रैक्ट करा 8 बचा, और 8 का डिवाइड करेंगे 24 में, ये हो गया 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि फर्स्ट 2 नंबर का HCF हो गया 8। तो HCF ऑफ 32 एंड 56 अब किसका निकालेंगे, जो HCF निकल गया 8 और जो नंबर आ गया 46। नाउ वी विल फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 46। जो भी आंसर निकल गया वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 8 का डिवाइड 46 में, 8 का डिवाइड 46 में, 8 5 जा 40, 6 रिमाइंडर। अब 6 का डिवाइड 8 में, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2। अब 2 का डिवाइड 6 में, क्योंकि पहला डिवाइजर का जस्ट पहला 6 है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये लास्ट डिवाइजर 2, ये HCF होगा। तो HCF ऑफ 8 एंड 46 इज, लास्ट डिवाइजर क्या था 2, ये फाइनल आंसर हो गया। तो लाइन नीचे एक लाइन और लिख दो कि HCF ऑफ 32, 56 एंड 46 इज 2। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे 3, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे HCF फाइंड करने के, कॉमन फैक्टर मेथड, या उसको लिस्टिंग फैक्टर मेथड ही बोल देते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड। ओके, तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बना के अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।